सिद्क के दिल से अल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। आप सबको मुबारक हो था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। मुल्क चलाने के लिए शहबाज शरीफ की टीम सामने आ गई। नून लीग और इत्तेहादियों पर मुश्तमिल काबीना ने हलफ उठा लिया। हलफ कायम मुकाम सदर चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने लिया। हलफ उठाने वालों में ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना सना, ख्वाजा साद रफीक, मरियम औरंगजेब समेत नून लीग के 14, नवीद कमर, खुर्शीद शाह, शहरी रहमान समेत पीपल्स पार्टी के 9 वुज़रा शामिल, मौलाना असद महमूद, तलत महमूद समेत JUI के 4, MQM के 2 अरकान फैसल सब्जवारी, अमीनुल हक, काफ लीग के तारिक बशीर चीमा और जमहूरी वतन पार्टी के शाहजैन बुख्ती ने भी हलफ उठाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हलफ उठाने वालों में शामिल नहीं। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान भी हलफ उठाने वाली इब्तदाई काबीना का हिस्सा नहीं। वफाकी काबीना में हिना रब्बानी खर, आयशा गौस पाशा और अब्दुर्रहमान कांजू बतौर वजीर मुमलिकत शामिल। मिफ्ता इस्माइल, इंजीनियर अमीर मुकाम और कमर जमान कायरा को वजीर आजम का मुशीर बनाया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना में जहांगीर खान तरीन ग्रुप को अहम जिम्मेदारी देने का फैसला। ओन चौधरी को उमूरे नौजवानान के लिए वजीर आजम का मुशीर बनाने की समरी काबीना डिवीजन ने तैयार कर ली। ओन चौधरी माजी में इमरान खान के करीबी साथी तस्वुर किए जाते थे। इलेक्शन कमीशन में PTI गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत। बेंच के सामने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया गया कि फॉरेन फंडिंग साबित हुई तो इसका असर जमात और चेयरमैन दोनों पर होगा। PTI के वकील की हाईकोर्ट के फैसले पर तनकीद। अनवर मंसूर ने कहा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी वो बदकिस्मती है। जिन बातों पर दलाइल नहीं दिए गए थे वो भी हुक्मनामे में शामिल कर दी गई। अनवर मंसूर ने कमीशन नामुकम्मल होने का एतराज़ उठा दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान तैनात नहीं हो सके। आइन में इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को हैं, सिर्फ कमिश्नर या मेंबर्स को नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हाई कोर्ट ने 30 दिन में फैसले की हिदायत की है, उसका क्या करेंगे। अकबर एस बाबर के वकील ने याद दिलाया, ये एतराज़ पहले भी उठाया गया था लेकिन खारिज किया गया। इमरान खान गुज़िश्ता साल जनवरी तक जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते रहे, अब इन्हीं की तैनाती पर यू टर्न लेकर इसकी जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दी। कहा, जिन दिनों सिकंदर सुल्तान राजा को इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया उन दिनों अपोजिशन जमातों से बातचीत तातुल का शिकार थी। 22 जनवरी 2021 को इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया था। शेख रशीद भी सिकंदर सुल्तान राजा की न सिर्फ तारीफ़ें करते रहे बल्कि उन्हें मेहनती, ईमानदार और अपने काम से काम रखने वाले अनथक ऑफिसर का खिताब दे चुके हैं। शेख रशीद ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखकर दरख्वास्त की थी कि या तो उन्हें रिटायरमेंट के बाद बतौर सेक्रेटरी रेलवे एक्सटेंशन दे दी जाए और ऐसा मुमकिन ना हो तो उन्हें फेडरल पब्लिक सर्विसेज कमीशन के रुकन या फिर किसी खुद मुख्तार वफाकी इदारे के सरबराह के तौर पर रख लिया जाए। स्टेट बैंक के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 16 अकाउंट्स में भारतीय शहरी रुमेता शेट्टी के अकाउंट से पैसे आए। बरतानिया, भारत, फिनलैंड, नॉर्वे और कनाडा से तहरीक इंसाफ को पैसे आए। 349 कंपनियों और 88 इनफरादी लोगों के भेजे गए पैसे डिक्लेयर नहीं किए गए। मरियम औरंगजेब ने तफसीलात जारी कर दी। कहा, इमरान खान की चोरी स्टेट बैंक ने दस्तावेजात से पकड़ी है। तहरीक इंसाफ को करोड़ों रुपए जाती अकाउंट्स में आते रहे। 2011 में 15 अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं किए गए। $70 लाख फॉरेन फंडिंग में डिक्लेयर नहीं है। ममनुआ फंडिंग किसी ने ली है तो पार्टी और चेयरमैन को भी सजा मिलेगी।
हमजा शहबाज से वजीर आला का हलफ ना लेने पर दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर। गवर्नर पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि आइन में गवर्नर को बादशाह की तरह के इख्तियारात हासिल नहीं। हलफ ना लेना सियासी शोबदाबाजी और बदनीयती है। आइनी बहरान पैदा करना पार्लिमानी जमहूरियत और आइन की रूह के खिलाफ है। सदर, स्पीकर और गवर्नर के ऑफिस का काम पार्टी पॉलिसीज़ को इख्तियार करना नहीं। फ्यूल प्राइस पर सब्सिडी खत्म करके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत टारगेटेड मुआवनत से तब्दील कर दिया जाए। गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से महंगाई में इजाफे का सबब बनने वाले दीगर फैसले भी वापस लिए जाएं। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। दो रोज में डॉलर तकरीबन 3 रुपए महंगा। इंटर बैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में 1 रुपए 86 पैसे का इजाफा। इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर 184 रुपए 40 पैसे का हो गया। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज फिर होगी। PTI के वकील बाबर अमान, फारूक एशनाइक और उस्मान मंसूर दलाइल देंगे। गुज़िश्ता रोज़ समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि जब 10-15 हज़ार लोग जमा होकर अदालती फैसलों पर तनकीद शुरू कर दें तो हम फैसले क्यों सुनाएं। ये 24 घंटे काम करने वाली अदालत है। किसी को सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं। आइन से इन्हराफ आइन की खिलाफ वर्जी है, जो कोई छोटी बात नहीं। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियों का शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि नई मरदमशुमारी होने तक नई हल्का बंदियों की कोई ज़रूरत नहीं। करार दिया जाए कि 3 मई 2018 में करवाई गई हल्का बंदियाँ दुरुस्त हैं। इलेक्शन कमीशन को किसी किस्म की इंतखाबी अमल में ताख़ीर से रोकने की इस्तदा। मेरा तोहफा मेरी मर्जी। इमरान खान ने तोशा खाना से खरीदे गए तोहफे फ़रोख्त करने की तरदीद नहीं की। कहते हैं तोशा खाना की चीज़ें 50% कीमत अदा करके ख़रीदी। उन्हें एक सदर ने घर पर तोहफ़ा दिया, उन्होंने वो तोहफ़ा तोशा खाना भेजकर आधी कीमत अदा करके अपने पास रखा। अपनी बात की दलील में इमरान खान ने कहा कि फ़ौजियों को भी DHA में प्लॉट मिलते हैं, उनकी मर्ज़ी, वो जो चाहें करें। एतराफ़ किया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर केस गलती थी। साथ ही इस गलती का इल्ज़ाम साबिक वज़ीर कानून फरोग नसीम पर लगा दिया। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ केस किसने किया? फरोग नसीम ने इमरान खान के बयान को झूठ करार दे दिया। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा को बताया कि इमरान खान जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजने के लिए इसरार करते रहे थे। फवाद चौधरी भी मामले में कूद पड़े। दोनों साबिक वज़रा में लफ्जी जंग छिड़ गई। फवाद चौधरी ने कहा फरोग नसीम वज़ीर कानून थे, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये सारा मामला फरोग नसीम ने ही खड़ा किया था। फवाद चौधरी ने यह कहकर खुद को मामले से अलग कर लिया कि मैंने तो काबीना में कहा था कि जजों के खिलाफ रेफरेंस भेजना हुकूमत का काम नहीं। फरोग नसीम ने जवाब दिया फवाद चौधरी बकवास कर रहे हैं। फवाद कहना चाहते हैं वज़ीर आज़म को कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। जस्टिस फाइज का रेफरेंस काबीना के जरिए गया ही नहीं। फवाद चौधरी काबीना इजलास के वो मिनट्स दिखा दें जिनमें उन्होंने रेफरेंस की मुखालफत की। तुम्हारा तोहफा तुम्हारी मर्जी नहीं। नून लीग की मरियम नवाज का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहा तोहफे भी रियासत के, मर्जी भी रियासत की। अब तुम्हारी धौंस नहीं चलेगी। आंखें खोल लो। तुम्हारी जाली हुकूमत और तुम्हारा मुस्तकबिल दोनों खत्म। अब हिसाब तो देना पड़ेगा। बार काउंसिल्स का सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ मुहिम पर इजहार मजम्मत। मुल्क भर की बार काउंसिल्स का वफाकी हुकूमत से जजेस के खिलाफ मुहिम का नोटिस लेने का मुतालबा। जजेस के खिलाफ जारी मुहिम को साइबर क्राइम कानून के तहत निपटा जाए। पाकिस्तान बार का और सुप्रीम कोर्ट बार समेत वकला बरादरी का मुश्तरका एलामिया जारी। बार काउंसिल्स ने कहा कि पार्लियामेंट में अक्सरियत खोने वाली जमात के जजेस के खिलाफ बेबुनियाद मुहिम को मुस्तरद करते हैं। जजेस के खिलाफ जलसों और रैलियों में तज़हीक आमेज़ अल्फाज पार्टी सरबराह की ईमा पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जजेस के खिलाफ मुहिम का मकसद अदलिया पर दबाव डालना है।
रात गए अदालतें खुलने से तमाम गैर आईनी और गैर जमहूरी साजिशों से निजात मिली। इलेक्शन कमीशन और इसके अमले को धमकी देने पर पीटीआई रुकन फैसलाबाद से गिरफ्तार। एफआईए का कहना है कि मुलजिम ने अपने लीडर के खिलाफ मुमकिना फैसले पर इलेक्शन कमीशन को संगीन नताइज की धमकियां दी थी। अमरीका की पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर काम करने की ख्वाहिश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा कि नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। मिलकर काम करने से पाकिस्तान और खित्ते में अमन और खुशहाली मुमकिन है। महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए अमरीका पाकिस्तान को अहम शराकतदार और अहम साथी की नज़र से देखता है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के साथ काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर प्रियांता के 6 कातिलों को 2 बार सजाए मौत, 9 को उम्र कैद सुना दी गई। 72 मुजरिमों को 2-2 साल कैद और 1 मुजरिम को 5 साल कैद की सजा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। प्रियांता कुमारा को गुज़िश्ता बरस 3 दिसंबर को सियालकोट की फैक्ट्री में तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर मुश्तइल हुजूम ने बेईमाना अंदाज में तशद्दुद का निशाना बनाया। बदतरीन सफाकी का मुजाहरा करते हुए प्रियांता को मुर्दा हालत में घसीटते हुए वजीराबाद रोड पर ले जाया गया। लाश को सड़क पर रखकर आग लगाई गई। पुलिस और कुछ दीगर लोग कोशिश के बावजूद मुश्तइल हुजूम को तशद्दुद से ना रोक सके। अदालत ने केस के एक मुलजिम बिलाल को इल्ज़ाम साबित ना होने पर बरी कर दिया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मिट्टी के तूफान से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। कोयटा में तूफ़ानी हवाओं से बिजली के खंभे, दरख्त, साइन बोर्ड्स और दीवारें गिर गईं। 4 अफराद जख्मी। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। किला सैफुल्ला में सैलाबी रेले में बहकर 2 लड़कियां जाँ बहक। आज कोयटा, चागी, नोशकी, पिशीन, किल्लाद, खुजदार और ज़ियारत में बारिश की पेशगोई। डीआई खान की तहसील कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। कल अदम टीटीपी के 2 दहशतगर्द हलाक। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द इंसदाद पोलियो टीमों, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मतलूब थे। डीआई खान में एक्साइज एंड नारकोटिक्स फोर्स की मोबाइल वैन पर फायरिंग से 2 अफसरान शहीद। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 85 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक 18 अप्रैल को 18,563 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.45% रही। अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। वो मुल्क की आला क़यादत से मिलेंगी और आज़ाद कश्मीर का दौरा भी करेंगी। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली इल्हान उमर अमरीकी कांग्रेस की रुकन बनने वाली पहली 2 मुसलमान ख़वातीन में से एक हैं। ब्रिटिश पाकिस्तानी बॉक्सर आमिर खान से मशरक़ी लंदन में असलहे के जोर पर कीमती घड़ी छीन ली गई। घड़ी की कीमत पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए थी। आमिर खान का कहना है कि वो सड़क क्रॉस कर रहे थे। खुशकिस्मती से अहलिया उनसे चंद कदम पीछे थी। करतारपुर में बैसाखी मेले की 2 रोज़ा तकरीबात आज से शुरू होंगी। तैयारियां मुकम्मल। वाघा बॉर्डर के जरिए आने वाले भारतीय सिख यात्रियों भी खुसूसी बसों के जरिए करतारपुर पहुंचेंगे। कौमी खेल हॉकी के इंटरनेशनल खिलाड़ियों की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स बंद करने का नोटिफिकेशन वापस लेने की दरख्वास्त। कहा, इमरान खान ने डिपार्टमेंटल टीमें ख़त्म करके बहुत से नौजवानों को बेरोज़गार किया। मुल्क का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को नौकरियों से निकाला गया।